दोस्तों राजस्थान का एक इलाका होता है जिसे बाड़मेर बाड़मेर के नाम से जाना जाता है। और ये इलाका बहुत ही गर्म होता है। दोस्तों ये कहानी है सन 1991 की। 1991 में दोस्तों ऐसा होता था, राजस्थान में बाल विवाह की प्रथा ज़्यादा थी। उस समय में एक लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र होती 13 साल की। बाल विवाह में कम उम्र पर लड़कियों की शादी करा दी जाती थी और उसके बाद जब उसका गौना होता था, लगभग जब वो बालिग हो जाती थी, तो लड़की की उम्र 13 साल की थी और जब उसका गौना होता है तो उसकी उम्र लगभग 17 साल की हो जाती है। जिस लड़की की शादी होती थी उसको अपने पति को देखने का चांस नहीं मिल पाता था। लड़की की बात तो अलग है, रिश्तेदार भी अपने जमाई राजा को सही से नहीं देख पाते थे। तो दोस्तों ये रिवाज था सन 1991 में। जब उस लड़की की शादी हो जाती, शादी होने के बाद दोस्तों जब उसके गौने का समय करीब आने लगता है, यानी उसकी उम्र 17 साल के करीब पहुंच जाती है। शाम के समय में लाइट चली जाया करती थी और वहाँ की महिलाएं, घर की महिलाएं जो होती हैं बड़े बड़े घूंघट में होती थी और जो घर के सारे लोग थे वो कमाने के लिए बाहर चले जाया करते थे। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, रात का समय होता है, महिलाएं लंबे लंबे घूंघट में बैठी होती हैं। तभी एक लड़का वहाँ पर उनके सामने पहुँचता है और वहाँ की महिलाएं पूछने लगती हैं कि आप कौन। तो वो लड़का कहता है कि आपने मुझे नहीं पहचाना कि मैं आपका जमाई राजा हूँ। तो जैसी वो महिलाएं सुनती हैं तो बड़ा शर्माने सी लगती हैं और कहती हैं कि हमने आपको तो कभी देखा ही नहीं। सारे मर्द जो होते हैं घर पर होते थे तो वो पहचान करते थे कि हाँ यही जमाई राजा है जिससे हमारी लड़की की शादी हुई है। दोस्तों जो पुरुष थे वो सारे घर से बाहर थे। महिलाएं जो होती हैं उसमें जमाई राजा को बैठाल देती हैं, बैठालने के बाद उसकी खातिरदारी करने लगती हैं। दोस्तों कुछ देर के बाद खातिरदारी करने के बाद जमाई राजा को अपनी बेटी के कमरे में भेज दिया जाता है। उसकी बेटी को बता दिया जाता है कि तुम्हारे जो पति हैं वो तुमसे मिलने के लिए आए। दोस्तों क्योंकि जैसा कि वहाँ का माहौल होता है, लड़की अब बालिग हो चुकी थी। अब घर की महिलाएं सारी बातें जानती। इसी के बीच में उस लड़के को अपने लड़की के कमरे में भेज दिया और लड़की को समझा दिया कि ये जमाई राजा है, उनकी अच्छे से खातिरदारी करना और उनसे अच्छे से बातचीत करना। जमाई राजा अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचता है तो पहुंचने के बाद दोस्तों उससे कुछ मुलाकात करता है। मुलाकात होने के बाद जैसे ही सुबह का समय होता है वो चुपके से निकलकर चला जाता है। दोस्तों फिर क्या होता है, जैसे ही सुबह का समय होता है महिलाएं सारी महिलाएं उठती हैं। सुबह में उठने के बाद अपने बेटी के कमरे में पहुंचती हैं तो उससे पूछती हैं कि जमाई राजा कहाँ हैं। तो उनकी लड़की सड़पड़ा जाती है, कहने लगती है जमाई राजा तो पता नहीं कहाँ गए और इसी के बीच में अपने गहनों को टटोलने लगती है। तो तभी वो लड़की कहने लगती है जमाई राजा बता के नहीं गए, पता नहीं कहाँ चले गए और मेरे गहने भी गायब हैं। तभी घर की महिलाएं पूछने लगती हैं रात में जमाई राजा ने कुछ कहा था। तो वो लड़की कहने लगती कि जमाई राजा ने ये कहा था कि तुम्हारे गहने बड़े हैं छोटे हैं और उसमें कुछ कमियां निकाली थी, बदलवा कर दे दूंगा। इसी तरीके से दोस्तों महिलाएं जो बड़ा हैरत में पड़ जाती हैं। महिलाएं तो सारी घूंघट में होती हैं और इस तरीके से रात में अंधेरे का समय होता है और इसी तरीके से वो बात को यही दबा देती हैं। कुछ दिन के बाद जो सारे परिवार के सारे लोग होते हैं, सारे मर्द होते हैं घर पर आ जाते हैं। आने के बाद दोस्तों उनकी एक ऐसे शख्स को लेकर आते हैं वो अपने घर पर। महिलाएं उनको देखती हैं और वो मर्द जो होते हैं वो कहने लगते हैं बताओ ये शख्स कौन है। तो वो महिलाएं कहती हैं ये कौन है। घर के जो आदमी होते हैं वो कहने लगते हैं क्या तुमने जमाई राजा को नहीं पहचाना। तो महिलाएं बड़ा भौचक्की रह जाती हैं कि और सोचने लगती हैं, मन ही मन में सोचने लगती हैं कि जो उस दिन आया था जमाई राजा बनकर आया था तो वो कौन था, होता क्या। ये बात वो कह भी नहीं सकती और छुपा भी नहीं सकती थी। दोस्तों बड़ा हैरत में पड़ जाती हैं और फिर इसी बात को, उनकी हैरानी को देखते हुए घर के मर्द होते हैं पूछने लगते हैं कि क्या बात है तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। तभी वो महिलाएं जो होती हैं अपने पति को चुपके से बताती हैं कि हमारे घर पर भी एक जमाई राजा बनकर आया था कोई और लड़की के गहने सब साफ करके ले गया और एक रात हमारी लड़की के साथ भी कमरे में रुका था। तो वो महिलाएं कहती कि हमने तो उसे ठीक से देखा भी नहीं था क्योंकि महिलाएं को इतनी जानकारी नहीं होती थी। रात का समय था, अंधेरे का समय होता है और सारी महिलाएं घूंघट में होती हैं, इसलिए मौके का फायदा उठाकर कोई गहने चुरा कर ले गया। दोस्तों फिर जैसे ही उनके पति इस बारे में सुनते हैं हो जाते हैं, उनके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। पूछने लगते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है और फिर वो कहने लगते हैं कि गहने चोरी हुए तो ठीक है
लेकिन उनकी बेटी के साथ भी वो एक रात रुका था। उसके साथ भी उसने कुछ ना कुछ किया। फर्जी दामाद की बातें असली दामाद के सामने नहीं करते हैं, कहीं ऐसा ना हो उनको असलियत पता चल जाए और वो ये रिश्ता तोड़ दें। दोस्तों वो उस दामाद को किसी तरीके से, अपने असली दामाद को किसी तरीके से बहला फुसला के घर पर भेज देते हैं। उसके बाद आपस में वो बातचीत करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा कौन सा मर्द था जो हमारी बेटी के साथ एक रात रुका, उसके गहने लेकर चला भी गया। अब तो बात इज्जत पर आ जाती है और सोचने लगते हैं कि इसकी रिपोर्ट हमें थाने में करानी चाहिए। लेकिन एक बात और भी सोचते हैं कि अगर हम थाने में रिपोर्ट गहने की चोरी की रिपोर्ट लिखा सकते हैं, लेकिन उसकी इज्जत का क्या होगा जो हमारी बेटी की इज्जत से वो लड़का खेल के गया। दोस्तों वो खामोश हो जाते हैं और उसी तरीके से वो गहने की भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं। और फिर दोस्तों क्या होता है, मामला थोड़ा नॉर्मल होता है। नॉर्मल होने के बाद कुछ दिन के बाद यही घटना फिर एक दूसरे घर में घट जाती है। लड़की का और गौना होने वाला होता है और वो सज धज के उस रात के समय में, जैसे ही अंधेरे का समय होता है, वही फर्जी वाला दामाद एक दूसरे घर में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, महिलाएं, उसे पता होता है कि घर के मर्द सारे बाहर हैं और महिलाएं सिर्फ घर के अंदर हैं। और महिलाएं जो होती हैं वो अपने दामाद को सही तरीके से नहीं पहचान पाती, यानी फर्जी दामाद की खातिरदारी करने लगती हैं। खातिरदारी करने के बाद अपनी बेटी के कमरे में उस फर्जी दामाद को भेज देती हैं। भेजने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, वही सब एक रात कमरे में रुकता है। रुकने के बाद सुबह सारे गहने चोरी करके वो भाग जाता है। जब सुबह उठ के सारी महिलाएं उठती हैं तो सारा शोर शराबा होने लगता है। दोस्तों इस तरीके से घर के सारे मर्दों को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद जब उसको सारी सच्चाई बताई जाती है तो यानी असली दामाद होता है, उसको सच्चाई की जानकारी होती है। लेकिन सारे जो घर वाले होते हैं, जो दूसरी घटना होती है, वो अपने असली दामाद को सारी बातें बता देते हैं। लेकिन दामाद उनका अच्छा होता है, सही होता है। वो कहता है कि हम थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, यानी गहने की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, लेकिन जो लड़की के साथ रुका था उस बारे में हम पुलिस को नहीं बताएंगे। लेकिन इसी के दौरान जो गहने की चोरी की रिपोर्ट जो होती है थाने में दर्ज कराई जाती है। दोस्तों फिर क्या होता है, ऐसे ही मामले पुलिस के पास और आने लगते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि पुलिस को एक शख्स संदिग्ध हालत में घूमता हुआ मिल जाता है। जब पुलिस उसको पकड़ के लाती है तो दोस्तों ऐसा होता है कि वो शख्स वही फर्जी दामाद बनकर कि लड़कियों के साथ एक एक रात बिताता था, उनके गहने लेकर भाग जाता था। दोस्तों आप अपनी सारी घटना की सच्चाई को बताने लगता है। तो वो लड़का कहने लगता है कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बाड़मेर का रहने वाला हूँ। उनमें कम उम्र में शादी हो जाती है, लेकिन उनका गौना बालिग होने पर उनका गौना होता है। और ये इस बात की जानकारी मैं पहले ले लेता था कि किस लड़की का गौना होने वाला है। और वहाँ की महिलाएं जो होती हैं अपने दामाद को अच्छी तरीके से नहीं जानती हैं। और इसी तरीके में रात के समय में, जब भी मैं रात के समय में उनके घर पर जाता था तो रात के समय में यहाँ लाइट की दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ रात में लाइट जो कट जाती थी अक्सर। और महिलाएं जो होती लंबे लंबे घूंघट में होती थी, इसलिए अपने दामाद को, असली दामाद को नहीं पहचान पाती थी। मैं असली दामाद बनकर उनके जाता था। कहता है कि मैं ये पता निकालता था कि घर के सारे मर्द बाहर हैं, तभी मैं मौके की तलाश में जाता था। महिलाओं को इतनी जानकारी नहीं होती थी कि उनका असली दामाद कौन है, और इसलिए वो महिलाएं अपनी लड़की के कमरे में भेज देती थी और मैं उनके गहने एक रात उनकी लड़की के साथ बिताता था और बिताने के बाद मैं उनके गहने लेकर चला जाता था। तो मैं धीरे धीरे मैं काफ़ी पैसा कमाने लगा था, काफ़ी पैसे वाला बन गया था। शहर में उन गहनों को ले जाकर बेच देता था। पुलिस को ये पता चलता है वो जिया राम नाम का एक लड़का है और जी लगभग 30 साल से ऐसा करता आ रहा है। और जबकि वो उतनी घटनाओं के बारे में बताता है, वो कहता है लगभग 250 लड़कियों के साथ उनने 250 लड़कियों के साथ वो सुहागरात मना चुका है और उनकी गहनों को ले जाकर बेच चुका है। लेकिन उन्हें अभी 250 लड़कियों के बारे में ही सिर्फ कबूला था। लेकिन ये काम जो बहुत पहले से कर रहा होता है, जब 30 साल से लगभग ये काम कर रहा होता है। पुलिस जब इस मामले का संज्ञान लेती है, उसको बहुत ही कड़ी सजा दी जाती है। दोस्तों जो लगभग उसकी उम्र हो जाती है लगभग 58 साल, तो उसकी जेल में ही मौत हो जाती है।